अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ऊंचा करके दिखाएंगे, वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। अगर आप मुसलमान हो, आप मोमिन हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बरतरी अता फरमाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वो मकाम अता किया कि सारी दुनिया कुफर मिलकर भी एक ताकत और कुव्वत को, जो मुसलमान की ताकत और कुव्वत है, वो उसको नहीं हरा सकी और जलील खार होकर वो जो है अफगानिस्तान से वापस गया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो वादा सच करके दिखाया, वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। अगर आप सही मुसलमान हो, आप मोमिन हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बरतरी अता फरमाएंगे, आपको कामयाबी से हमकिनार करेंगे। वअंतुमुल आलौन। आपके इल्म में है कि रबीउल अव्वल के बाद सीरत तय्यबा, सीरत मुतहरा, आक़ाए दो जहां सरदार अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के सिलसिले में कलाम शुरू हो जाता है और फिर ये रजब तक तकरीबन ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन दुनिया के मारूजी हालात जो आज मुल्क फ़लस्तीन में और इसके अलावा इससे पहले जो बर्मा में और उससे पहले जो अफगानिस्तान में, उससे पहले जो इराक में, उससे पहले जो इस्लामी ममालिक में हुआ कि दुनिया कुफर इकट्ठा होकर, यकजा होकर, एक साथ होकर मुसलमानों पर झपट पड़ा है और मुसलमानों के लिए हर जगह, हर तरफ, हर मुल्क, हर सल्तनत और हर बादशाहत में मुसलमानों के लिए घेरा तंग किया जा रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफर के मुताल्लिक़ फरमाया था, अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा। कुफर चाहे ईसाई की शक्ल में हो, कुफर चाहे यहूदी की शक्ल में हो, कुफर चाहे मजूसी की शक्ल में हो, कुफर चाहे हिंदू की शक्ल में हो, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा। कुफर एक ही मिल्लत है, एक ही मजहब है, मुसलमान के खिलाफ एक जैसा है। तो मेरा अजीज साथियों, आक़ाए दो जहां सरदार अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले यह फरमा दिया था कि मुसलमानों पर एक वक्त ऐसा आएगा, एक लम्हा ऐसा आएगा और कि तमाम लोग, तमाम कुफर वाले वो आपस में एक दूसरे को इस तरह मुसलमानों के खिलाफ बुलाएंगे जिस तरीके से दस्तरखान पर खाना तैयार हो जाए और बुलाया जाता है कि जनाब वाला आप आइए, खाना तैयार है, आप आइए, खाना तैयार है, आप आइए, खाना तैयार है। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल ये क्या हो गया कि मुसलमान उस वक्त कम होंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों की तादाद कम नहीं होगी, बल्कि मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा होगी कि समंदर के जाग के बराबर होगी। लेकिन उनमें एक बीमारी आ गई होगी। आक़ाए दो जहां सरदार अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बीमारी को रहन से ताबीर किया, उस बीमारी को वहन से ताबीर किया। और सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल वहन क्या है? आपने जो वहन के मुताल्लिक़ फरमाया है, वहन क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। उस वक्त मुसलमानों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत आ गई होगी, जिसकी वजह से तमाम कुफर यकजा होकर, तमाम लोग यकजा होकर मुसलमान के खिलाफ एक दूसरे को पुकारेंगे। जिस तरीके से खाने के लिए पुकारा जाता है, जिस तरीके से खाने के लिए बुलाया जाता है, इसी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ एक दूसरे को पुकारेंगे और एक दूसरे को बुलाएंगे। तो ये दुनिया
जंगल के कानून की तरह है। आज मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जंगल में शेर ने गाय को काटना था। अब गाय मुख्तलिफ रंगत की थी, चारों ने इक्का कर लिया, चारों यकजा हो गई। तो शेर ने अपनी सियासत के साथ एक को कहा सफेद वाले से, देखो तुम्हारी रंगत सफेद है, इसकी रंगत लाल है, और ये काला, ये आपके साथ जचता नहीं है, ये आपके साथ अच्छा नहीं लगता है। तो बस उन्होंने भी अपने आप को देखा कि भाई हम रंगीन है, इसकी रंगत काली है, लिहाजा शेर साहब को कहा सही, आपको इजाजत है। आज मुसलमानों का वही हाल है। फिर एक दो दिन गुजरने के बाद दोबारा आता है, वो दो एक साथ हो गए। तो सफेद को कह रहे मैंने पहले आपको कहा था, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहतरीन रंगत अता की है, आपके साथ ये लाल वाली भी अच्छी नहीं लगती है, आप खूबसूरत हो। ठीक है जी, उसकी इजाजत भी मिल गई है। फिर तकरीबन 2-3 दिन के बाद जो है इसके पीछे आया और सफेद को भी खा लिया। तो आपने देखा कभी एक बहाने से, कभी दूसरे बहाने से, कभी तीसरे बहाने से, कभी चौथे बहाने से अमेरिका ने मुसलमानों के खिलाफ अटैक किया और कहा जनाब वाला तुम्हारे पास उसामा है, अफगानिस्तान से कहा। और फिर जो है मेरे अजीज साथियों, 9/11 का एक नकली और जाली जो है इन्होंने वो ड्रामा रचाया कि जिस दिन उन टावरों में धमाका हो रहा था, 4000 यहूदी जिसको हिटलर ने हिट किया था और कहा चंद को छोड़ रहा हूं ताकि तुम दुनिया को पता चले कि यहूदियत क्या चीज है। उन टावरों में 4000 यहूदी काम किया करते थे। उस दिन एक यहूदी भी काम के लिए नहीं आया जिस दिन उस पर जो है जहाज का अटैक हो रहा था। काम यहूदियों ने किया, डाला मुसलमानों पर, मुसलमानों के खिलाफ जवाब पैदा हो जाए कि नऊज़ु बिल्लाह मुसलमानों को हम दहशतगर्द साबित कर सके। और उस मुल्क पर जो बेसरो सामानी के आलम में था इन्होंने अटैक किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको फतहयाब किया। और ये दुनिया के नक्शे पर आपने देखा, पहले तो हम कहा करते थे ना कि फिजाए बदर पैदा कर, फिजाए बदर पैदा कर, उतर सकते हैं फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं फरिश्ते तेरी नुसरत को, कतार अंदर कतार अब भी। कि बदर का फिजा पैदा कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरीके से बदर वालों के साथ मुआविनत और मदद की थी, इस तरीके से आपके साथ मदद और मुआविनत करेगा। लेकिन ये तो इस सदी का मिसाल है, इस वक्त की मिसाल है। 1400 साल पहले जाने की जरूरत नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन निहत्ती मुसलमानों को जो डटे कुफर के खिलाफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ऊंचा करके दिखाएंगे। वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, अगर आप मुसलमान हो, आप मोमिन हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बरतरी अता फरमाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वो मकाम अता किया कि सारी दुनिया कुफर मिलकर भी एक ताकत और कुव्वत को, जो मुसलमान की ताकत और कुव्वत है, वो उसको नहीं हरा सकी। और जलील खार होकर वो जो है अफगानिस्तान से वापस गया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो वादा सच करके दिखाया, वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। अगर आप सही मुसलमान हो, आप मोमिन हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बरतरी अता फरमाएंगे,
आपको कामयाबी से हम किनार करेंगे। वअंतुमुल आलऊन। मेरा अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको कामयाबी से हमकिनार किया। आज लेकिन काफिरों को मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके दिलों पर मोहर लगा दिया। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, और इनके कानों पर मोहर लगा हुआ है। व अला अबसारिहिम गिशावा, इनके आंखों पर पर्दा है। व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, रब्ब कायनात ने इनके लिए बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके मुताल्लिक़ फरमाया है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने इनकार किया रब का, सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, चाहे आप इन्हें डराइए या न डराइए, ला युमिनून, ये ईमान नहीं लाएंगे। ये आयतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू जहल और अबू लहब और उन लोगों के लिए नाजिल किए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि मेरा चचा अबू तालिब ईमान ले आया है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के लिए बड़ी कोशिश की, बड़ी तगुदो की, यहां तक कि नज़ा की हालत में, नज़ा की कैफियत में आक़ाए दो जहां सरदार अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के पास गए, अर्ज करने लगे, चचा जान मेरे कान में कलमा पढ़ लीजिए ताकि कल क़यामत के दिन में आपके बारे में गवाही दे सकूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। आप उनको हिदायत नहीं दे सकते जिसका आपका दिल चाहे। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अबू तालिब ने जवाब दिया, अगर मुझे इस बात का डर न होता कि कल को मेरे कौम वाले ये बात करेंगे कि अब अबू तालिब ने आग की डर की वजह से इस्लाम कबूल किया, मैं कलमा पढ़ लेता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस सच्चा ने इंतहाई मदद की, इंतहाई इनके साथ जो है चला, और आखिरी नज़र का हालत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे कि ईमान लाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश है कि ये ईमान लाए। उलमा ने लिखा है इस शख्स का तस्दीक बिल कल्ब था लेकिन इकरार बिल लिसान नहीं था, क्योंकि इन्होंने जो अशआर पढ़े हैं उसके बारे में वो अशआर जो ये कहता है कि लाओ मेरे भतीजे जैसा कोई बादशाह लेके आओ, मेरे भतीजे जैसी सिफातों वाला इंसान लेकर आओ। मेरे 40 तक अशआर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोशल बाइकाट में यकजा था। जब मुशरिकीन मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकाट किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाला अबू तालिब था, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश ये है कि वो साथ देने वाला चचा ईमान ले आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत उतारी, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। आप हिदायत दे नहीं सकते हो, आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते हो। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, कुल कायनात का रब अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहे हिदायत दे सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ा की हालत में अपने चचा जान की मिन्नत समाजत कर रहे, मेरे चचा मेरे कान में कलमा पढ़ रहे ताकि कल क़यामत के दिन में गवाही दे सकूं कि अबू तालिब ईमान ले आया था। क्योंकि हदीस में आता है मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन है ला इलाहा इल्लल्लाह को यार?
मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे जन्नत में जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से कह रहे मेरे कान में कलमा पढ़ रहे ताकि कल क़यामत के दिन में गवाही दे सकूं। अर्ज ये कर रहा था कि उन मुशरिकीन के मुताल्लिक़ ये आयत है कि ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जो इनकार कर गए अल्लाह रब्बुल इज्जत के, सवाउन बराबर है, अज़रतहुम आप उन्हें डराइए, अम लम तुज़िरहुम या न डराइए, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। या अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म में था। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे ख़तमल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहर थप कर दिया अला क़ुलूबिहिम उनके दिलों पर, व अला समइहिम उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम गिशावा और उनके आंखों पर पर्दा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए दर्दनाक बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। फारसी का शायर कहता है जहन्नम किरा बसूजद गरबू लहब नबाशद, जहन्नम भी अल्लाह की मखलूक है ना, उसके लिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईंधन को तैयार कर रखा है, उसके लिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोगों को तैयार कर रखा है। जहन्नम किरा बसूजद गरबू लहब नबाशद। मेरा अजीज साथियों, अर्ज ये कर रहा था कि आज अगर मुसलमानों के खिलाफ यहूदी और मजूसी और ईसाई और नसरानी और हिंदू यकजा है, मेरे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमा दिया अल कुफ्रु मिल्लतुहु वाहिदा, अल कुफ्रु मिल्लतुहु वाहिदा। कुफर चाहे वो हिंदू की शक्ल में हो, कुफर चाहे वो ईसाई की शक्ल में हो, कुफर चाहे वो यहूदी की शक्ल में हो, कुफर चाहे वो मजूसी की शक्ल में हो, कुफर चाहे किसी भी शक्ल में हो, मेरा नबी फरमा रहे मिल्लतु वाहिदा, ये एक ही चीज है। और अकायदो जहां सरदार अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले जो बात फरमाई थी कि एक वक्त ऐसा आएगा, एक लम्हा ऐसे आएगा, एक घड़ी ऐसी आएगी कि मुसलमान के खिलाफ सारे के सारे एक दूसरे को पुकारेंगे, एक दूसरे को बुलाएंगे, क्या हलुम्मा आओ, जैसे दस्तरखान के ऊपर खाना तैयार होता है और खाने के लिए एक दूसरे को पुकारा जाता है कि जनाब वाला खाना तैयार है आ जाओ, खाना तैयार है आ जाओ। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल क्या बात होगी, क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे मुसलमानों की तादाद कम नहीं होगी, मुसलमानों में एक बीमारी आ गई होगी जिसका नाम वहन है। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल मल वहनु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल वहन क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत, इसे वहन कहा जाता है। आज ये बीमारी मुसलमान के दिल में आ चुकी है, वरना तो मुसलमान तो वो मुसलमान था कि अगर बर्रे सगीर पाक व हिंद में मुसलमान खातून के दुपट्टे का सवाल होता तो वो मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम के शक्ल में खलीज से आकर मुसलमानों की मदद किया करता था। आज खलीज में फलस्तीन पर ये जो जुल्म हो रहा है, उनके जगहों को कब्जा किया हुआ है और वो अपने जगह के कब्जा हटाने के लिए अगर बात करते हैं तो सारा कुफर यकजा है और मुसलमानों के खिलाफ एक दूसरे को बुला रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं, हम फलां के साथ हैं, हम फलां के साथ हैं, सारा कुफर इकट्ठा है।
वजह क्या है? वहन की बीमारी मुसलमान में आ चुकी है। वरना मुसलमान का एक रोग था, एक दबदबा था, और मुसलमान के नाम से लोग कांपते थे। राजा दाहिर को ठिकाने लगाया। यहां बर्रे सगीर पाको हिंद पर वो कर्जा हम पर अभी तक बाकी है, वो कर्जा बर्रे सगीर पाको हिंद वालों पर अभी तक खरीद वालों का बाकी है। जब उन्हें पता चला, कल मगो मुसलमान एक खातून है और उन्होंने खत लिखा कि राजा दाहिर हमारे जो है दुपट्टे का ख्याल नहीं रख रहे। किश्तियां ली और आया खलीज से मोहम्मद बिन कासिम जिनका नाम था, और राजा दाहिर के तख्ते को उलट दिया। ये मुसलमान था, लेकिन आज मुसलमान में वहन है, वहन की बीमारी है, जिसकी वजह से कुफर एक दूसरे को बुला रहे। और उन कुफार को भी पता है। मुसलमान जो है अपने बहनों को नऊजुबिल्लाह कुफार के हवाले कर रहे हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किसने हवाले किया? बताओ ना, किसने हवाले किया? किसी काफिर ने हवाले किया? बताओ ना, किसने हवाले किया? एक मिसाल तो मोहम्मद बिन कासिम की है कि एक खातून की पुकार पर उसने अपने दुपट्टे के लिए सवाल किया और खरीद से वो जो है लश्कर और फौज लेकर आया, और एक अपने जो है बेटियों को खुद हवाले कर रहे पैसों के लिए। तो बहरहाल ये वहन की बीमारी है। और वहन से क्या होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, आपकी रोग और आपकी जो है वो कुफार के दिल से निकल जाएगा। बाहर के अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करे कि वहन की बीमारी मुसलमानों के दिल से निकाल दे। और जो सहाबा की मोहब्बत थी मौत से, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मौत के लिए दुआएं मांगा करते थे। फज़ाइल अमाल में एक हदीस है, दो सहाबी बैठे हुए दुआ मांग रहे, या अल्लाह कल को झगड़ा हो और मैं कुफार से मुठभेड़ हूं और कल मुझे शहादत मिल जाए, कल मुझे शहादत मिल जाए। मौत को गले से लगाता मुसलमान। अगर आज मुसलमान से वहन की बीमारी चली जाए तो मेरे अजीज साथियों, कोई जो है इसके सामने टिक नहीं सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले फ़लस्तीन और मजलूम मुसलमानों की मदद मुसलमानों के जरिए से फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों के दिल से वहन की बीमारी को हटाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ान होगी, उसके बाद सुन्नतें पढ़ें।